नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे जिले के बारे में जिसका स्थान हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जो सीता के जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। सीता के जन्मस्थली की बात करते ही आप समझ गए होंगे कि हम किस जिले की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के बारे में। सीतामढ़ी बिहार का एक ऐसा जिला है जो हिंदू तीर्थ स्थल होने के साथ साथ बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। यहाँ सीता के जन्म होने के कारण इस क्षेत्र का नाम सीतामढ़ी पड़ा और फिर समय के साथ लोग इस क्षेत्र को सीतामढ़ी और फिर आगे चलकर सीतामढ़ी के नाम से जानने लगे। यह जिला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से 11 दिसंबर वर्ष 1972 में अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना। इस जिले का मुख्यालय डुमरा में स्थित है। बता दें कि डुमरा सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर दक्षिण के दिशा में स्थित है। यदि इस जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो यह जिला 2294 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी 34,23,574 है। वहीं इस जिले की साक्षरता दर 52.05% है। इस जिले में कुल 845 गांव, 17 ब्लॉक, 3 अनुमंडल और 4 नगर पालिका क्षेत्र हैं। बता दें कि सीतामढ़ी बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। इस जिले की सीमा नेपाल के सीमा को भी छूती है। यदि इस जिले के चौहद्दी की बात करें तो यह जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने के साथ साथ बिहार के कुल 5 जिलों को छूता है। तो बता दें कि दक्षिण, पश्चिम और पूरब की दिशा में इस जिले की सीमा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी जिले से सटी है। तो आइए अब अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं इस जिले के इतिहास के बारे में। सीतामढ़ी की चर्चा त्रेता युग के एक शहर के रूप में पौराणिक कथाओं में देखने को मिलती है। दरअसल इस क्षेत्र में मिथिला के राजा जनक का शासन था। राज्य में अकाल की स्थिति जोरों पर थी, इसलिए उनके पुरोहितों ने उस वक्त क्षेत्र की सीमा में हल चलाने की सलाह राजा जनक को दी थी। इसी वक्त खेत में हल चलाने के दौरान धरती से माता सीता का जन्म हुआ। सीतामढ़ी प्राचीन समय में तिरहुत का एक अंग था। कन्नाट वंश के शासन की चर्चा इतिहास में देखने को मिलती है। कन्नाट वंश के बाद यहाँ मुस्लिम शासकों का प्रवेश हुआ। आगे चलकर स्थानीय क्षत्रपों का शासन भी इस क्षेत्र में देखने को मिला। उसके बाद यह क्षेत्र बंगाल और आगे चलकर बिहार प्रांत में मिल गया। उसके बाद इससे तिरहुत मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा भी वर्ष 1908 में देखा गया। फिर 11 दिसंबर 1972 में सीतामढ़ी एक स्वतंत्र जिले के रूप में अपने अस्तित्व में आया। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस जिले के प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में हम सबसे पहले जानेंगे बहुचर्चित रश्मि प्रभा के बारे में। इनका जन्म 13 फरवरी वर्ष 1958 में सीतामढ़ी के डुमरा में हुआ था। ये कवित्री थी और इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवित्री के लिए वर्ष 2011 में सारस्वत सम्मान से भी सम्मानित किया गया। यदि इनके प्रमुख कृतियों की बात करें तो शब्दों का रिश्ता, अनुत्तरित, अनमोल संचयन आदि इनके प्रमुख कृतियों में शामिल हैं। अब दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति की सूची में हम बात करते हैं आशा प्रभात के बारे में। ये भी अपना संबंध सीतामढ़ी से ही रखती हैं। इनका जन्म 21 जुलाई 1958 में हुआ था। बता दें कि ये भी अपना संबंध साहित्यिक गतिविधियों से ही रखती हैं। अब तक आशा प्रभात की हिंदी और उर्दू में 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके रचनाओं में धुंध में उगा पेड़, मैं और वह, मैं जनक नंदिनी आदि शामिल हैं। आइए अब आखिरी में हम बात करते हैं रविंद्र प्रभात के बारे में। इनका जन्म भी सीतामढ़ी के महेंद्रवाड़ा में हुआ था। ये भी एक हिंदी कवि, कथाकार, संपादक, व्यंग्यकार और उपन्यासकार हैं। बता दें कि इन्होंने अपने गजल और व्यंग्य में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं, क्योंकि अपने पहले गजल संग्रह हम सफर से ही लोगों के बीच चर्चा में आए थे। इनके प्रमुख कृतियों में मत रोना रमजानी चाची, ताकि बचा रहे लोकतंत्र, प्रेम ना हाट बिकाए आदि शामिल है। आइए अब अपने इस चर्चा में हम जानते हैं कि सड़क, रेल और हवाई मार्ग के जरिए सीतामढ़ी कैसे पहुंचा जाए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सड़क मार्ग के बारे में। यह जिला बिहार के अधिकतर प्रमुख मार्गों से जुड़ता है। इस जिले से आप बिहार के किसी भी कोने में आसानी से जा सकते हैं। यहाँ निजी वाहन, बस आदि की सुविधा आपको आसानी से मिल जाएगी। यदि राजधानी पटना से सीतामढ़ी हम सड़क मार्ग के जरिए आना चाहें तो वाया NH 22 के जरिए आ सकते हैं। इस सड़क से आपको लगभग 135 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। बता दें कि इस दूरी को तय करने में लगभग 3.5 घंटे तक का समय लग सकता है। यह सड़क आपको पटना महात्मा गांधी सेतु पुल होते हुए हाजीपुर सराय, भगवानपुर, करहन्नी, मुजफ्फरपुर और लगमा से होते हुए सीतामढ़ी तक ले जाएगी। इसके अलावा आप NH 227 के जरिए भी सीतामढ़ी जा सकते हैं।
इस सड़क की दूरी लगभग 177 किलोमीटर तक की है, जिसे तय करने में लगभग पौने 5 घंटे तक का समय लग सकता है। यह सड़क भी मुजफ्फरपुर तक NH 22 होते हुए जाती है। मुजफ्फरपुर के बाद यह सड़क कटकर NH 27 में कांटी, मोतीपुर, चकिया और शिवहर होते हुए NH 227 के जरिए सीतामढ़ी जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि जब आप सीतामढ़ी के लिए जा रहे हो और रास्ते में आपको BR 30 नंबर प्लेट के वाहन दिखने लगे तो समझ जाइए कि आप सीतामढ़ी जिले में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए अब हम जानते हैं सीतामढ़ी में रेल मार्ग की सुविधा के बारे में। बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में सीतामढ़ी रेलवे जंक्शन आता है, जो कि समस्तीपुर और गोरखपुर रेलखंड पर अवस्थित है। सीतामढ़ी जंक्शन का स्टेशन कोड SMI है। इस जंक्शन से भारत के प्रमुख नगरों के लिए ट्रेनें खुलती हैं। सीतामढ़ी जंक्शन के अलावा इस जिले में और भी कई तरह के रेलवे स्टेशन आते हैं, जिसमें भीसा हॉल्ट रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड BHS है, डुमरा रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड DUMR, जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड JNR आदि शामिल है। यदि आप राजधानी पटना से सीतामढ़ी आना चाहते हैं तो पटना जंक्शन से आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, लेकिन पाटलिपुत्र जंक्शन, जो कि पटना जंक्शन से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, वहां से आपको ट्रेन सीतामढ़ी के लिए मिल जाएंगी। चलिए अब अपने इस आगे की चर्चा में हम जानते हैं इस जिले में हवाई मार्ग के जरिए कैसे पहुंच सकते हैं। बता दें कि इस जिले का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन इस जिले का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पटना का हवाई अड्डा है। पटना के हवाई अड्डे से भारत के प्रमुख नगरों के लिए विमानें उड़ान भरती हैं और भारत के कई अन्य राज्यों से विमानें पटना पहुंचती हैं। पटना हवाई अड्डे से आप सीतामढ़ी रेल मार्ग या सड़क मार्ग के जरिए आ सकते हैं। पटना से सड़क मार्ग या रेल मार्ग के जरिए कैसे आना है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम जानते हैं इस जिले के कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में। इस जिले में लोगों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है। कृषि यहाँ के अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका अदा करती है। कृषि के अलावा इस जिले में लोगों के लिए मुख्य आय के स्रोत के रूप में पशुपालन और व्यवसाय भी है। छोटे और कुटीर उद्योग के लिए लोग यहाँ लाह की चूड़ियाँ भी बनाते हैं, जिसकी डिमांड किसी शादी, विवाह, पूजा पाठ या अन्य किसी शुभ कार्य में पहनने के लिए अधिक होती है। यहाँ धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, मक्का, तंबाकू आदि की खेती मुख्य रूप से की जाती है। यहाँ फलों की खेती भी देखने को मिलती है, जिनमें आम, लीची, केला आदि फल शामिल हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल भी इस जिले की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। इस जिले के पर्यटन स्थलों में हिंदू धार्मिक स्थल मुख्य रूप से शामिल हैं। चलिए पर्यटन स्थलों में हम सबसे पहले बात करते हैं जानकी स्थान के बारे में। माता सीता का जन्म जनकपुर में होने के कारण हम माता सीता को जानकी के नाम से भी जानते हैं। जनकपुर मंदिर में श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हमें देखने को मिल जाएंगी। यह सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सूची में पहले नंबर पर आता है। यह मंदिर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है, जहां आपको पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा या निजी गाड़ी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं पुनौरा धाम और जानकी कुंड के बारे में। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार देवी सीता का जन्म इसी जगह हुआ था। अकाल पड़ने की स्थिति पर इंद्रदेव को खुश करने के लिए मिथिला नरेश द्वारा यहाँ हल चलाया गया था। हल चलाने के दौरान मृदा पात्र में राजा जनक को यहाँ से माँ जानकी मिली थी। यह स्थान पुंडरिक ऋषि के आश्रम के रूप में भी पौराणिक काल में विख्यात था। इसके अलावा यहाँ पवित्र जानकी कुंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। सीतामढ़ी से पुनौरा धाम लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाड़ी से इस सफर को तय करने में 15 से 20 मिनट तक का समय लग सकता है। सीतामढ़ी से यहाँ आने के लिए आपको निजी गाड़ी या ऑटो जैसे परिवहन भी मिल जाएंगे। वहीं जिला मुख्यालय डुमरा से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर तक की है। सीतामढ़ी जिले से 25 किलोमीटर की ही दूरी पर बाबा परिहार ठाकुर का भी मंदिर है। पर्यटकों के बीच यह मंदिर भी काफी प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी बाबा भक्त परिहार ठाकुर के मंदिर आते हैं वे खाली हाथ वापस नहीं जाते। अब बात करते हैं उर्विजा कुंड की, जो सीतामढ़ी नगर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से यह 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि लगभग 200 वर्ष पहले माता सीता की एक प्रतिमा इस कुंड से मिली थी। हिंदू पर्यटकों के लिए इस स्थान का बहुत ही महत्व देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ के हलेश्वर स्थान के बारे में। पौराणिक काल में राजा जनक द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया गया था, जो आगे चलकर हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसे पुराने पेड़ की जो रामायण काल जितना पुराना माना जाता है। सीतामढ़ी में 8 किलोमीटर की ही दूरी पर यह पेड़ है। ऐसी मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे देवी सीता को जनकपुर से अयोध्या ले जाते वक्त आराम करने के लिए उतारा गया था।
अब बात करते हैं गुरौल शरीफ के बारे में। यह मुसलमानों के लिए बिहार शरीफ और फुलवारी शरीफ के बाद सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह सीतामढ़ी से 26 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं सीतामढ़ी से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।